स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। मैं जयन भाटिया आज आपको 20 मई से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? जापान, ऑस्ट्रिया, चीन और अमेरिका। तो इसका आंसर क्या है? जापान। क्या है? एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्ट बैंक के ऑफिस साझेदारी उद्यम वीरवक जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नारिश्को बेवरेजेस में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले और माउंटेन ड्यू। तो इसका आंसर क्या है? पेप्सिको। पेप्सिको कंपनी वो है इसे पेप्सी का नाम सुना होगा आप सबने, पेप्सी। तो ये कंपनी वो है, तो ये पेप्सी की कंपनी है। तो क्या है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नारिश्को बेवरेजेस में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो इसने पेप्सिको कंपनी में जो है अपनी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। डील कितने की है यह बात अभी कंफर्म नहीं की गई है। टाटा कंपनी खाद्य और पेय पदार्थों के फैर क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? जो आरबीआई है, आरबीआई ने कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसके ऑप्शंस हैं 5 नॉन बैंकिंग, 7 नॉन बैंकिंग, 14 नॉन बैंकिंग या फिर 22 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इसका आंसर क्या है? 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनका लाइसेंस रद्द कर दी गया है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग लाइसेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जो ये 14 बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी, इन्होंने जो नियमों का पालन नहीं किया इसलिए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जबकि 9 एनबीएफसी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। जबकि जो ये नॉन एनबीएफसी कंपनीज थी उन्होंने जो था अपना लाइसेंस खुद ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद ही जो है अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? अम्फान, चम्फान, कम्फान, दम्फान। तो इसका आंसर क्या है? अम्फान, जो कि आज आने वाला है। तो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे अम्फान चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की समीक्षा की और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? वो कौन सी योजना थी जिसके 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जिज्ञास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना से देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद मिली है। जो इस योजना का लाभ मिला है वो 8 करोड़ परिवारों को मिल चुका है अब तक।
तो क्या है, इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्राम क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध करना है। जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वो गरीब लोगों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध करवाना है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, केरल सरकार, गुजरात सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और महाराष्ट्र सरकार। तो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार। क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के केस हो अभी वहाँ पे बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने धारा 144 को 3 महीने तक और बढ़ा दिया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने की घोषणा भी कर दी। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? जो गृह मंत्रालय है उसने किस पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, लघु उद्योग व्यापारी, सरकारी कर्मचारी के कार्य, प्रवासियों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, प्रवासियों। आपको सीधा क्वेश्चन से भी पता चल सकता है कि इसका आंसर क्या है। जैसे ये कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, तो इससे सीधा आपको पता चलता है कि यहाँ पे प्रवासियों के बारे में बात हो रही है। तो क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता मिलेगी। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो 20 अप्रैल वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है इस दिन? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस को क्या कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, मेट्रोलॉजी। और विश्व मक्खी दिवस को क्या कहते हैं, वर्ल्ड बी डे। तो इसके आंसर देखते हैं अब क्या है। तो क्या है, दोनों, जो ये विश्व मधुमक्खी दिवस और जो है मेट्रोलॉजी डे, ये दोनों मनाए जाते हैं 20 अप्रैल को। तो क्या 20 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागनों का महत्व, सतह विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान या फिर पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या है, अफ़गानिस्तान। क्या है, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। अभी एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको बैंक में पूछा किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम था ये, तो आपको क्या बताना है, अशरफ गनी। क्या है, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों पक्ष ने वित्त या विदेश मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर किए हैं।
जो इन्होंने हस्ताक्षर किए वो है विदेश मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए 37 हस्ताक्षर किए हैं। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, इराक, इज़राइल, ईरान या फिर इटली। तो इसका आंसर क्या है, इज़राइल। क्या है, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। एक क्वेश्चन ये हो गया कि इज़राइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है। इस देश में एक वर्ष में 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये थे हमारे आज के 20 मई से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर करें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।